करेंगे, देन इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स और अपन आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज मेनली मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करें और आंसर दें, ताकि समझ में आए कि आप लोगों को कितना इस चैप्टर पे ग्रास्प हुआ है। चलिए देखते हैं। A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meters. तो क्या बोल दिया, एक कार जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उस पर जब ब्रेक लगाएंगे तो वो 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे रुक पाएगी। If the same car is moving with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, what is the minimum stopping distance? ये आपसे पूछा गया। तो भैया सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ रोड है, इस रोड पे एक कार, ऐसा कुछ अपन कार बना लेते हैं, एक कार है, वो कार इस पे चल रही है, and this car is moving at some velocity u, at some speed u. आपसे बोला गया कि इस टाइम पे ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिए, तो ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक से इस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू होगा, और वो फोर्स इसको धीरे 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 रोकेगा। रोकेगा मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, और हम जानते हैं कि स्पीड कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। हमने पढ़ा था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगेगा, वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो कुछ डिस्टेंस पे जाके, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, या लेट्स से s, अपन s लेते हैं, तो s, इस पे जाके फाइनली ये जो कार है ये स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ जाएगी। स्टॉप हो गई मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो अपने पास दो सिचुएशंस हैं। एक बार जो इनिशियल स्पीड है वो 40 दे रखी है आपको, और ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर्स, ये आपको s दे रखा है। सेकंड सिचुएशन में आपसे पूछा गया कि इफ दिस इनिशियल स्पीड इज 80, तो बताइए ये s कितना होना चाहिए, ये स्पीड, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करके बताइए मुझे कैसे करेंगे इसे। ध्यान दें तो पूरे में कहीं भी टाइम की बात नहीं है। तो विदाउट टाइम कौन सी इक्वेशंस थी जहां पे टाइम यूज नहीं होता था? ऐसी इक्वेशंस थी हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को यूज करेंगे और अपना आंसर बताएंगे, जल्दी से ट्राई कीजिए। फाइनल वेलोसिटी दोनों केसेस में 0, क्योंकि दोनों में फाइनली रुक रही है। इनिशियल स्पीड एक के लिए 40 है, दूसरे केस में 80 है। एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम रहेगा, क्योंकि सेम कार है, वही कार एक बार 40 से चल रही थी, एक बार 80 से चल रही थी। तो जो ब्रेक सप्लाई होंगे जिसकी वजह से रिटार्डेशन मिलेगा वो सेम होगा। तो क्या आंसर आना चाहिए? आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, क्या आंसर आना चाहिए इसका? फर्स्ट केस में ये सिचुएशन है, और सेकंड केस में सिचुएशन ऐसी है कि इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी a है, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सो 0 इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 2as, सो 2a, s यहाँ पे आपको दे रखा है 2 मीटर्स। अब ये a की जगह अपने को माइनस a यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्यों माइनस a? अभी मैंने आपको बताया कि रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में यह है, इसलिए यहाँ पे माइनस a हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ से ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। तो इधर से देखेंगे तो मिल रहा है आपको 4a इक्वल टू 40 स्क्वायर, या फिर 2a इज इक्वल टू 40 स्क्वायर बाय 2।
इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ से मुझे मिल रहा है 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस यहाँ से मिल जाएगा 80 स्क्वायर बाय 2a, एंड 2a में यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो s मुझे मिल जाएगा 80 स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर बाय 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 80 इंटू 80 बाय 40 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 टाइम्स और ये 2, टोटल आया 8 मीटर्स इज योर फाइनल आंसर। सो अब बोल सकते हैं कि ये 8 मीटर्स पे जाके फाइनली रुकेगा। तो देखो फर्क क्या पड़ा, जो पहले 40 पे चल रही थी, जब वो 80 पे चलने लगी, स्पीड कर दी डबल, लेकिन जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हो गई 4 टाइम्स। देख पा रहे हैं आप, 2 से हो गई 8। स्पीड को डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि रोड पे धीमे चलना चाहिए। धीमे क्यों? क्योंकि जब आप तेज स्पीड पे होते हैं तो गाड़ी कंट्रोल मुश्किल से होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगी। इसलिए जब अचानक कोई सामने आता है तो तेज स्पीड में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक उसका रीजन ये भी होता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस अब बढ़ चुकी है। अब जितना तेज चलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, आप इसको अगर एक जनरलाइज फॉर्म में याद रखना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? आपने यू को डबल किया, देखिए आप जैसे यू को डबल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू की जगह 2u रखोगे, यहाँ से आएगा 4u स्क्वायर। 2u का स्क्वायर इज 4u स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस पहले s से काम हो रहा था, अब वो डिस्टेंस 4s से काम होगा। ये समझ रहे हो? क्योंकि ये तो है 0, अगर ये 0 है तो u स्क्वायर इक्वल टू 2as ऐसा होना चाहिए। अब आप यहाँ अगर 4u स्क्वायर कर दोगे, एक्सेलरेशन सेम है, तो यहाँ भी तो 4s करना पड़ेगा। तो जैसे आपने स्पीड को 2u किया, यहाँ पे 4s हो गया। तो आप ये बात सीधा भी याद रख सकते हैं कि अगर आप स्पीड को डबल करते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। आप अगर 3 टाइम्स करते हो तो 9 टाइम्स हो जाती है वो। आप अगर यहाँ 3u कर देते तो ये 9u स्क्वायर हो जाता, यहाँ भी आपको 9s करना पड़ता है। तो आप अगर स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, 3u करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब इनिशियल स्पीड इसकी 0 बोल दी, u इक्वल टू 0 बोल दिया। एक्सेलरेट बोला है, एक्सेलरेशन यहाँ पे दे रखा है एट अ रेट अल्फा, तो एक्सेलरेशन दे दिया आपको अल्फा फॉर सम टाइम। ओके, आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन मतलब अब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो इस बार जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस बीटा। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए। एंड कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0। पूछा गया इफ टोटल टाइम एलिप्सिस t, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, इस पूरे में जो टाइम लगा वो t लगा, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार विल बी। ये आपसे पूछा गया, तो इसका एक लाइन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपना हर क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप हर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले लाइन डायग्राम बनाएंगे। बोला गया इनिशियल स्पीड 0 से शुरू हो रहा है, इसके पास एक एक्सेलरेशन अल्फा है, किसी टाइम तक, लेट्स से टाइम t1 तक इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, वी मैक्स यहाँ पे हो गया। अब इस टाइम बाद इसका डिसेलरेशन शुरू हुआ, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन वो है बीटा, यहाँ पे दे रखिए, देखे एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिसेलरेट हो रहा है यहाँ पे बीटा से। और फाइनली किसी टाइम t2 बाद ये यहाँ पे आ गया है अब रेस्ट पे, ये अगेन हो गया रेस्ट पे, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ऐसा सिचुएशन पूरा है। और आपको दे रखा है कि जो टोटल टाइम यहाँ लगा है, मतलब t1 प्लस t2, ये आपको दे रखा है t के बराबर। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि बताइए ये v max कितना है, ये v max कितना होना चाहिए, व्हाट इज द v max, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करें, इस पूरे मोशन को अपन दो सेगमेंट्स में देख सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ और दूसरा यहाँ से यहाँ, ऐसे दो सेगमेंट्स में इसको अपन देख सकते हैं।
पहला सेगमेंट अगर बात करूं तो इस सेगमेंट में इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम t1 है, एक्सेलरेशन अल्फा है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v मैक्स है। देखिए जब वो यहां से यहां तक की बात हो रही है इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम t1 और फाइनल वेलोसिटी सेक्शन पे हो गई v मैक्स। तो यहाँ के लिए अगर मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए लिखा जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू यू तो 0 है, अल्फा t1, ये आपका आ गया एक इक्वेशन, अल्फा t1 इक्वल टू v मैक्स। लेकिन देखिए ऑप्शन में या क्वेश्चन में अपने को कहीं भी t1 नहीं बोला है, t1 तो अपन ने माना है, दिस t1 ये हमारी तरफ से अपन ने अज्यूम किया है, तो अब इस t1 को हटाना पड़ेगा, तभी तो अपन फाइनल आंसर बता पाएंगे। तो कैसे हटाएं, हटाने का तरीका है यहाँ से आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए अब इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, इस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मोशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी ये v मैक्स से चल रहा है, इस सेगमेंट के लिए दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स। यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्ड कर रहा है, तो माइनस बीटा लगाया जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तीसरी बात, जो टाइम यहाँ पे लगा वो t2 लगा है और जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है वो है 0, यहाँ पे आके ये फिर से रेस्ट पे आ गया। अब इस केस में अगर मैं लगाता हूँ फिर से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखिए यहाँ से क्या मिलता है, फाइनल इज 0, v मैक्स a इज माइनस बीटा इंटू t2, ये मिल गया। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस v मैक्स इज इक्वल टू बीटा t2, एक आपको इक्वेशन यहाँ से मिल गई। तीसरी इक्वेशन जो आपको गिवन है वो ये है, t1 प्लस t2 इक्वल टू t, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो टोटल टाइम लगा वो t के बराबर लगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में t1 और t2 की वैल्यूज पुट करता हूँ। कहाँ से करूंगा, तो यहाँ से करूंगा। यहाँ से देखो, इधर से मैं t1 को लिख सकता हूँ v मैक्स बाई अल्फा और यहाँ से t2 को लिख सकता हूँ v मैक्स बाई बीटा। उसको इसमें पुट करूंगा तो देखिए क्या मिलता है, t1 प्लस t2 इक्वल टू t, t1 की जगह डाल दिया v मैक्स बाई अल्फा, इधर डाल दिया v मैक्स बाई बीटा इक्वल टू t। v मैक्स यहाँ से कॉमन आ गया, बचा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू t, और यहाँ से अपने को v मैक्स आराम से मिल जाएगा। आप एलसीएम लेंगे उस तरफ भेजेंगे तो मिलेगा t इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। एलसीएम लेना आता है ना, यहाँ पे एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, इधर आएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ये इस तरफ जाएगा तो t इंटू अल्फा बीटा और ये आ जाएगा नीचे, तो अल्फा प्लस बीटा। ये एलसीएम लेके आप फाइनली अपना आंसर बता सकते हैं, दिस इज t इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, आंसर देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, t इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और, वो तरीका क्या है देखिए, दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है कि हम इसके लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। कैसा ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस पूरे मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें पता है कि शुरुआत में ये 0 से चलना शुरू हुआ रेस्ट से, और वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हुई किसी टाइम t तक, यहाँ तक। उसके बाद इसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज हुई किसी टाइम t2 तक, टोटल टाइम लगा t, ये हम जानते हैं। एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दे रखा है कि इसका एक्सेलरेशन अल्फा था, यहाँ का इसका डिसेलरेशन बीटा था, ये टाइम हमने माना था दिस टाइम इज t1, दिस टाइम इज टोटल टाइम t। अब यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ से इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास कुछ रिलेशंस है। क्या क्या रिलेशंस है, पहला रिलेशन तो है ये कि स्लोप ऑफ द ग्राफ, या स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ अपन बात कर लेते हैं क्योंकि अपन वीटी की बात कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ द वीटी कर्व इक्वल टू dv by dt, and this dv by dt is nothing but acceleration। तो स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, एरिया अंडर वीटी कर्व इक्वल टू इंटीग्रल v dt, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, s देगा डिस्प्लेसमेंट। अब इन दो को अपने को यहाँ पे यूज करना है, तो कैसे करें, देखिए अपने को पता है स्लोप,
स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। एक अगर ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये जो थीटा है, दिस टेन थीटा इज नथिंग बट द स्लोप, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो दिस थीटा वन विल गिव द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो मैं लिखता हूँ स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा वन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अल्फा, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। स्लोप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपको टेन थीटा निकालना है इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में टेन थीटा निकालना बड़ा आसान है। ये वी मैक्स के बराबर है, ये टी वन के बराबर है, तो यहाँ से आपको मिल गया वी मैक्स बाई टी वन इक्वल टू अल्फा। यहाँ से क्या मिल गया, देखिए वी मैक्स इक्वल टू अल्फा टी वन। एक तो ये रिलेशन मिल गया। देखिए ध्यान से, ये रिलेशन आपको पहले भी मिला था वहां पे। देखिए वी मैक्स इक्वल टू अल्फा टी वन, आपने जब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया तब भी आपको ये रिलेशन मिला था। आप जब ग्राफ से कर रहे हैं तब भी आपको ये रिलेशन मिल के आया। एक दूसरा रिलेशन यहाँ से देखते हैं, इस स्लोप से देखते हैं, इसके स्लोप से। मैंने बताया था कि जब भी एंगल देखा जाएगा स्लोप का, दिस थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ देखा जाता है, एंड दिस अगर मोर देन 90 है तो स्लोप इज नेगेटिव। और हमें पता भी है बीटा जो है वो नेगेटिव माइनस बीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसेलरेट कर रहा है, ये वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो हम लिखते हैं दूसरे के लिए स्लोप इक्वल टू टेन थीटा टू, ये वाला टेन थीटा टू। हम इसको देखते हैं तो माइनस में आएगा ये ऑब्वियसली, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन या माइनस ऑफ बीटा। इसकी जो वैल्यू आ रही है देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आ रही है ऐसी, तो ये लिख लेते हैं इसको, दिस लेंथ इज टाइम टी टू। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फिर से वी मैक्स बाय टी टू इज इक्वल टू माइनस बीटा। यहाँ से आपको मिल गया वी मैक्स इज इक्वल टू माइनस बीटा टी टू। ये आपको एक रिलेशन मिल गया, और ये दो रिलेशन आपको पहले भी मिले थे, यहीं से अपन ने इसको फाइनली सॉल्व किया था। ये आपके आंसर आ गए। इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करके आप अपने फाइनल आंसर फिर से बता सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आप चाहे तो इक्वेशन वाले मेथड से कीजिए, चाहे तो आप ग्राफ वाले मेथड से कीजिए, दोनों से आप आंसर बता पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आप करके बताएंगे जल्दी से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। क्या था, nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है तो u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। बताइए मुझे जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका। 'u' कितना दे रखा है यहाँ पे, 'u' कितना दे रखा है, 0 0, u इज 0। अगर एक बॉडी स्टार्ट कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम होगा दोनों केसेस में। आप चाहे फोर्थ सेकंड लेकर निकालो, थर्ड सेकंड के लिए निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन उसका सेम है। आपको एक बार पूछा है फोर्थ सेकंड तो एक बार n इक्वल टू 4 डाल दो, एक बार पूछा है थर्ड सेकंड तो एक बार n इक्वल टू 3 डाल दो। दोनों का रेशियो आपको लेना है। बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। 7/5 7/5, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो u इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब जो आपका फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा एस एन इक्वल टू यू की जगह 0 डाल दिया तो बन गया a बाई टू टू एन माइनस वन, यू 0 हो गया। आपसे पूछा है फोर्थ एंड थर्ड सेकंड, सो एस इन फोर्थ सेकंड, तो एन की जगह डालना पड़ेगा फोर्थ, a बाई टू टू इंटू फोर माइनस वन, ये हो जाएगा 7a/2। ऐसे आपसे पूछा था थर्ड सेकंड में, तो इस बार n की जगह डाल देते हैं 3, तो 2 इंटू थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा 5a/2। आपसे पूछा इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो ले लो यहाँ से। क्या रेशियो आ जाएगा, s फोर्थ बाई s थर्ड इज इक्वल टू 7/5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
क्लियर? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में आपसे पूछा गया है। 7/5 इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कई बार क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड बन जाते हैं। जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं वही सारी इक्वेशंस यूज करनी है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे ट्विस्ट ये कर देते हैं। ट्विस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। अभी रिएक्शन टाइम क्या है? रिएक्शन टाइम इज हमारी ह्यूमन बॉडी को कोई चीज दिखी, ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया और उसके बाद हमारे बॉडी एक्शन में आई, इस पूरे में जो टाइम लगा उसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको कहते हैं कि उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। जैसे आप ये अज्यूम करो कि बॉक्सिंग का मैच है, उसमें सामने से किसी ने पंच मारा, तो जो पर्सन है उसका अगर रिएक्शन टाइम कम है तो वो तुरंत उस पंच से बच जाएगा, उस पंच को इवेड कर देगा। लेकिन सोचो उसका अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा होता, वो सोच रहा होता कि भैया पंच आ रहा है, मुझे हटना, इतने में तो पड़ जाता। तो जो रिएक्शन टाइम है वो बात क्या हो गई कि हमने कुछ देखा, हमारे ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया। दिस इज द रिएक्शन टाइम। अब उसका यहाँ मोशन में क्या लेना देना, तो मोशन में उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ड्राइवर के रिलेटेड, ड्राइवर और कार से रिलेटेड, कि भैया एक कार में बंदा चला रहा है, ड्राइवर है। अब उसने सामने देखा कि एक बैरियर है या कोई ऑब्स्टिकल है। जैसे उसने देखा, इतनी देर उसकी गाड़ी तो चल रही है, उसने देखा, उसने उस बात को प्रोसेस किया और फाइनली उसका पैर ब्रेक पे आया, उसने अपने ब्रेक को अप्लाई करना शुरू किया। इस पूरे में जो टाइम लगा वो टाइम बहुत छोटा होगा, हम जानते हैं बहुत छोटा सा टाइम होगा, लेट्स से 0.01 सेकंड्स, जो आपको इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है, लेट्स से 0.01 सेकंड्स। लेकिन इस 0.01 सेकंड तक क्या वो कार लगातार चल रही थी? यस। जब उसने वो देखा और उसके बाद फाइनली जब उसके पैर ब्रेक तक पहुंचे, इसमें टाइम लगा 0.01 सेकंड, लेकिन 0.01 सेकंड में भी वो कार तो लगातार मूव कर रही थी, वो कार रुकी तो नहीं थी। रुकना कब शुरू किया, जब उसने एक बार ब्रेक पैडल पे उसने अपने पैर को पुश किया, उसके बाद वो धीरे धीरे रुकनी शुरू हुई। तो ये जो रिएक्शन टाइम है ना, इसको कई बार क्वेश्चन में इंक्लूड कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, बेसिकली बहुत आसान सी बात है कि जितना रिएक्शन टाइम आपको दे रखा है उतनी देर कार इसी स्पीड से चलती रही है, जो स्पीड यहाँ दे रखी है सेम स्पीड से चल रही थी। तो उस रिएक्शन टाइम तक आप उससे चला दीजिए, उतना डिस्प्लेसमेंट उसका देख लीजिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस वेलोसिटी और इस टाइम में। उसके बाद आप उस एक्सेलरेशन को या रिटार्डेशन को अप्लाई कीजिए। ये अपने को यहाँ पे करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं अपन। Find required retardation if the reaction time of the driver is 0.01 seconds। और क्वेश्चन का डायग्राम देख के अपने को समझ में आ रहा है कि इसकी जो अभी स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ 4 मीटर्स पे कोई ऑब्स्टिकल है, तो ऑब्स्टिकल से जस्ट पहले इसको रुक जाना है, कार यहाँ आके रुक जाए, ऐसा रिटार्डेशन अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, अगर आप ऐसा करते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड आप देखेंगे कि यहाँ आके फाइनली रुक गई है, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। अगर आप ऐसा करते हैं कि इनिशियल स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड इज 0, डिस्टेंस ट्रेवल इज 4 मीटर्स, और आप अगर यहाँ से अपना एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप इसको ऐसा कर देंगे ना, v² = u² + 2as, यहाँ से s दे रखा है, v, u पता है, v पता है, a मिल जाएगा। अगर ऐसा कर दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने रिएक्शन टाइम को इंक्लूड नहीं किया। रिएक्शन टाइम को कैसे इंक्लूड करेंगे? सो सिचुएशन बनेगी कुछ ऐसी कि ये जो कार यहाँ पे चल रही है, ये अभी यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है इस ऑब्स्टिकल से, जहां पे इसको फाइनली आके रुकना है। तो मैं वही बना देता हूँ, फाइनली यहाँ आके रुकेगी। फाइनली वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे u जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन टाइम में ये यहाँ तक आ चुकी होगी, उसके बाद ब्रेक लगना शुरू होगा, क्योंकि ड्राइवर यहाँ तक था, उसने इस ऑब्स्टिकल को देखा, उसने एक्शन लिया, इस एक्शन में उसको 0.01 सेकंड लग चुके हैं और इस 0.01 सेकंड में ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये एक्स कितना है। एक्चुअली अब जो उसको
डिस्टेंस मिलेगा ना, वो मिलेगा 4 माइनस एक्स के बराबर। इस 4 माइनस एक्स में उसको अपनी कार को रोकना पड़ेगा। इतने टाइम में एक्चुअली उसका रिटार्डेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये उसका एक्सेलरेशन है। इस टाइम तक वो इसी यू स्पीड से चल रहा था। तो इस मोशन से इस मोशन तक, यहां से यहां तक का जो मोशन है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। यहाँ पे ब्रेक अप्लाई नहीं हो पाया है, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो ये डिस्टेंस हमें पहले कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करना आसान है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। या आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इस फर्स्ट सेगमेंट में यहां से यहां तक में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कोई रिटार्डेशन तो है नहीं, तो ये टर्म हो जाएगी जीरो, ये टर्म हो गई जीरो, तो बचा एस इक्वल टू यू टी। ये बात यहाँ लिखी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ से आप कर लीजिए डिस्टेंस कितने कैलकुलेट करेगा, तो ये एक्स डिस्टेंस चला था, स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है ना 4 मीटर्स में है। ऐसा यूनिट्स यूनिट्स का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन का तरीका क्या होता है, मैं साइड में आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। एक आवर में कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। तो ये कन्वर्जन होता है। इसको आप अगर शॉर्ट में करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से आया 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जब भी आपके पास किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18। तो ये तो हो गई आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे रिएक्शन टाइम 0.01 सेकेंड्स, इतने टाइम तक ये चलता रहा, तो 0.01 सेकेंड यहाँ पे आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 18 और 36, 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 इज 10। तो यहाँ से 10 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। तो 0.1 मीटर्स की उसने डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है। अब जो सिचुएशन हो गई कि अब सेकंड फेज की अगर बात करूं मैं, जहां एक्चुअली अब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया है, इस केस में 0.1 मीटर ये चल चुका है। इसके पास जो एक्चुअली डिस्टेंस बचती है वो बचती है 4 माइनस 0.1 विच इज 3.9 मीटर्स। तो अब आप इस क्वेश्चन में जो एस लेंगे वो लेंगे 3.9 मीटर्स, क्योंकि वही इसके पास अब बची हुई जगह है जहां पे वो ब्रेक से गाड़ी को रोक सकता है। तो अब अपने पास सिचुएशन आएगी कि यू 36 किलोमीटर पर आवर है, फाइनली इसको रुकना है। कितनी डिस्टेंस पे रुकना है? इसको रुकना है 4 - 0.1 यानी 3.9 मीटर्स पे उसको रुकना है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं और अपना आंसर फाइनली बता पाएंगे। तो अब अपन लिख सकते हैं यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से आपको मिलेगा वेलोसिटी जीरो, u 36 इंटू 5/18, अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 2as, s आपको लेना है 3.9 मीटर्स। यहाँ से इसको कन्वर्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा माइनस, ये अंदर से आ रहा है 10, देखिए 2 इंटू 5 10, 10 का स्क्वायर तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.9, दिस इज एक्सेलरेशन। और देखिए माइनस में आ रहा है, तो ठीक बात है, बिल्कुल वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इधर लगाएंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। तो यस, एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव, रिटार्डेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब जब बात हो रही है यहाँ पे रिएक्शन टाइम की, तो रिएक्शन टाइम को कैसे इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाए, कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये बात यहाँ से हमें क्लियर होनी चाहिए। तो जितना रिएक्शन टाइम है उस टाइम तक वो जो कार है वो सेम स्पीड से चलती रहेगी, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जितनी देर ये चला वो सेम स्पीड से चला, वो डिस्टेंस हमने पहले कैलकुलेट किया। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में वो एक्चुअली गाड़ी को रोक सकता है, तो हम उससे यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये आपका फाइनल तरीका हो जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है रिएक्शन टाइम का? यस और नो? Yes. सभी लोगों को? क्या सभी लोगों को Yes, क्लियर है? sir. बाकी लोग? ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी उनको ग्रेविटी में कैसे यूज किया जाए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे थे, कार वार चला ली थी आपने बहुत सारी, और इनका एक्सेलरेशन आपने कर लिया, ये सारी चीजें आपने कर ली। अब अपन बात करते हैं इन सारी इक्वेशंस की ग्रेविटी के अंदर, कि अंडर ग्रेविटी इनका मोशन कैसा होगा, इक्वेशंस कैसी बन जाएंगी। तो बेसिकली हमें पता है कि ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है वो नीचे लगता है mg। दिस इज द फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, और उसकी वजह से जो एक एक्सेलरेशन इसको मिलता है वो मिलता है g, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अब इस g की खास बात क्या है कि इसकी डायरेक्शन फिक्स है, ये हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। जैसे अभी आप कार चला रहे थे तो कार को आप अगर एक्सेलरेट करते हैं, उसका एक्सेलरेशन पुश करते हैं तो आप एक्सेलरेशन आगे करेंगे, ब्रेक पुश करेंगे तो एक्सेलरेशन पीछे मिल जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक खास बात क्या है कि g इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। तो सोचो यहाँ क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर है पर जी तो हमेशा नीचे है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिटार्डेशन होता है। तो यस, हम देखते भी हैं ऐसा, आप कोई चीज को ऊपर उछालोगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो जाके रुकेगा, फिर से नीचे गिरना शुरू करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अच्छा, कोई चीज अगर ऊपर से आ रही है तो क्या होगा, इस बार एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात भी हम जानते हैं कि जब आप ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप करेंगे, तो आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, नीचे आपका दोस्त खड़ा है, आप चाबी उसको फेंक रहे हैं, कोई की उसको फेंक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ड्रॉप करते हैं। जस्ट आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी उसको, आपने इनिशियल स्पीड कुछ नहीं दी, आपने सिर्फ छोड़ा उससे। छोड़ा तो इनिशियल स्पीड 0 थी, लेकिन जब वो उसके हाथ तक पहुंचेगी तो उसके पास एक अच्छी खासी स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। कहां से आई वो? इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से आई वो। तो यहाँ पे जो सारी बातें हैं, अब अपने को एक्सेलरेशन की जगह जी लेके चलना है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज जी की एक डायरेक्शन फिक्स है, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, वो चेंज नहीं हो सकती। तो जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, उसको अपन कैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, ये अपना यहाँ पे बात है। ओके, तो कुछ इसके केसेस हैं, उन केसेस से अपन बात करते हैं इसको। जैसे फर्स्ट केस है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप एक हाइट h से ड्रॉप करें, तो यहाँ पे अपन कैसे साइन कन्वेंशन लेंगे। बात हमेशा साइन कन्वेंशन की है और कुछ नहीं। तो जैसे यहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ, आप देख पा रहे हैं, ये कुछ बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है। ये लेट्स से h हाइट है, ये h हाइट नीचे जाके टकराएगी, ग्राउंड से h हाइट से ऊपर से ड्रॉप कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एक्सेस होते हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, वो हमेशा हम चूज कर सकते हैं एक्स और वाई हमें किधर लेना है। बस ध्यान के रखना है कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट एक्सेस होना चाहिए, कि एक्स क्रॉस वाई करोगे तो जेड आना चाहिए, ऐसा ऐसा हिसाब है। तो यहाँ पे इस तरफ एक्स लिया है और मैंने नीचे की तरफ वाई को पॉजिटिव लिया है, दिस वाई इज पॉजिटिव डाउनवर्ड्स। ये मेरे ऊपर है, मैं कहीं भी ले सकता हूँ उसको, मैं चाहूँ तो एक्स ऐसे लूँ, वाई ऐसे लूँ, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, ये सब मेरे ऊपर है। सो यस, एक्स मैंने यहाँ ऐसा कंसिडर किया, वाई ऐसा कंसिडर किया। बेसिकली मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब इस आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है, नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी नीचे है। तो वेलोसिटी की जब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसे भी आप पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होता है जी, इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, मतलब जी भी आप वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। तो जब इक्वेशंस में आप वैल्यू पुट करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उन सब में एक्सेलरेशन की जगह g पुट करना है, और वो g अगर आप डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते हैं तो g भी पॉजिटिव वैल्यू पुट होगी, तो एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे प्लस g। ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करें, आपके ऊपर है। मैंने पहले भी बताया था आपको, आप जिधर चाहे पॉजिटिव लें, जिधर चाहे नेगेटिव लें, बस उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज इक्वेशन में सही से पुट करें। जैसे मैंने यहाँ अगर g, मैंने यहाँ डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है तो g को मैं रखूंगा एक्सेलरेशन को प्लस g। यही अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव लेता, अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव लेता, क्योंकि g नीचे की तरफ है तो मैं एक्सेलरेशन को लगता माइनस जी। माइनस जी क्यों रखता? क्योंकि मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है, जी की डायरेक्शन तो नीचे है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कंसिडर करना चाहते हैं। बस कन्वीनियंस के लिए और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्शंस को ऐसे फिक्स मान लेते हैं। जैसे आप जब भी ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो आप मान लीजिए कि आप नीचे को पॉजिटिव लेके चलेंगे,
डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव मान के चलेंगे, ऐसा मान सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है नीचे को पॉजिटिव लेके चलना, बट कन्वीनियंस के लिए, आपकी प्रैक्टिस एक जैसी हो जाए उसके लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखिए, जैसे डाउनवर्ड पॉजिटिव किया, एक्सेलरेशन की आप जगह रखेंगे प्लस जी, दिस इज एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा इस पे, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, जो भी फोर्स है सिर्फ नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा जी के हिसाब से। अब जहां भी आप ए रखना चाहते थे वहां सब जगह प्लस जी रखते चलिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह डाल दिया जी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह डाल दिया जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में था तो डिस्प्लेसमेंट को वाई लिख दिया आपने, इसको एच लिख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एक्सेलरेशन की जगह जी डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह वाई डाल दिया। ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल है। और अगर आप ऊपर से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, जैसे यहाँ बच्चा है वो ड्रॉप कर रहा है इसे, ड्रॉपिंग दिस, तो ड्रॉपिंग में क्या होता है, इनिशियल स्पीड होती है 0, ड्रॉप करना मतलब हाथ में कुछ पकड़ रखा था, हाथ को खोल दिया तो वो गिर जाएगा। क्यों गिरा, क्योंकि नीचे उस पर फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं ड्रॉप करना। एक होता है नीचे की तरफ फेंकना, अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा है उसको नीचे की तरफ फेंका, तो इनिशियल स्पीड दी। ड्रॉप करने में कोई इनिशियल स्पीड नहीं देते, इनिशियल स्पीड 0 होती है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा ना अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, चमकना चाहिए इनिशियल स्पीड 0। और ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को कहते हैं फ्री फॉल, क्योंकि ये अपने आप नीचे गिरता चला आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दिस इज फ्री फॉल। तो अगर u 0 कर दिया आपने, ड्रॉप की बात आ गई, तब तो सारी चीजें यहाँ पे हटा दो, हर इक्वेशन से u हटा दो। यहाँ था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू हटा दिया तो खाली ए टी बचा, ए की जगह g डाल दिया, यहाँ पे डाला y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ डाला v स्क्वायर इक्वल टू 2 gy। अब इन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास बन के आते हैं, देखिए क्या रिलेशन है कि अगर जहां से आपने ड्रॉप किया था उसे, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0 है, ये हाइट अगर h है और इसको ट्रैवल करने में अगर यहाँ तक आने में t टाइम लगता है, तो ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या रिलेशन बनते हैं आपके पास। पहला रिलेशन तो ये कि अगर h हाइट से ड्रॉप कर रहे हो तो मैं लिख सकता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं नीचे को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। इसकी इनिशियल स्पीड भी नीचे की तरफ है विच इज 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, सब पॉजिटिव है। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका h के बराबर, क्योंकि यहाँ था, यहाँ के गिरा, h डिस्प्लेसमेंट इसने किया, डिस्प्लेसमेंट h हो गया। इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ g भी पॉजिटिव है, टी स्क्वायर, टोटल टाइम्स को कितना लगा, t लगा। तो यहाँ से आपको t कितना मिल गया, देखिए t इज इक्वल टू √2h/g। सीधा सीधा याद रखने वाला फॉर्मूला है, ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर से किसी h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो नीचे आने में उसको जो टाइम लगता है वो टाइम इज गिवन बाय √2h/g। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे, ठीक है।